हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ बनाता है इंडिया, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कि कौन सी बाउंड्री लाइन है, उनके क्या नेम हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी इंडियन स्टेट के साथ वो बाउंड्री बन रही है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। ठीक है, जो चाइना है, ठीक है, चाइना जो बाउंड्री बना रहा है इंडिया में, वो कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बना रहा है? वो बना रहा है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और आपका सिक्किम, यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया सिक्किम, और हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 5 आपकी स्टेट्स है जो कि आपकी बाउंड्री शेयर कर रही है। किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है? ये चाइना के साथ। ठीक है, अगर हम इसके कितना किलोमीटर ये जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है चाइना के साथ, तो वो है आपकी 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी स्टेट्स है? 5 स्टेट्स है, और साथ ही साथ आपकी कितने किलोमीटर बाउंड्री है? ये 3488। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि चाइना के साथ आपके पास लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, JNK नहीं है। जब से UT बना है JNK और लद्दाख, तब आपका अब जो जम्मू कश्मीर है वो आपकी चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो कन्फ्यूजन जो हो सकता है एग्जामिनेशन में वो यहीं पे क्रिएट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल की। ठीक है, जो नेपाल है, नेपाल आपकी जो बाउंड्री है वो किस किस के साथ शेयर कर रहा है? उत्तराखंड के साथ, UP के साथ, बिहार के साथ और सिक्किम के साथ। ठीक है, तो नेपाल जो बाउंड्री शेयर करता है वो कितने किलोमीटर है? वो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो नेपाल को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूटान की। ठीक है, अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान जो है वो शेयर करेगा सिक्किम, असम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो जो भूटान है वो आपकी किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? सिक्किम, असम के साथ एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ। और ये जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है? 699। ठीक है, 699 अप्रॉक्स 700 किलोमीटर। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट म्यांमार के साथ। ठीक है, तो अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार के साथ जो अब हमारी स्टेट्स है, जो इंडियन स्टेट्स है, जो वो बाउंड्री शेयर कर रही है, वो कौन कौन सी है आपकी? वो है आपकी, यहाँ पे देखो, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपके पास 4 जो ये स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स, ये आपके म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती है, और ये 1643 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितना है आपका? 1643 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्थान नहीं है ये, दिस इज़ योर बांग्लादेश। ठीक है, ये जो है आपका, ये कौन सी कंट्री है? ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश के साथ आपके पास जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा, जिसमें कि 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री है जो शेयर कर रही है इंडिया, वो बांग्लादेश के साथ कर रही है। ठीक है, 4096। और इसमें कौन कौन सी है? वेस्ट बंगाल है आपके पास, ठीक है, मेघालय है, ठीक है, सिक्किम है, असम है, ठीक है, आपका त्रिपुरा है, ठीक है, और मिज़ोरम है। तो ये सारी की सारी जो स्टेट्स है ये बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री शेयर कर रही है। ठीक है, अब देखो जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। ठीक है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो हमारी बाउंड्री जो लाइन है उसको बोला जाता है ज़ीरो लाइन। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि त्रिपुरा एंड बांग्लादेश में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? ज़ीरो लाइन। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, सो ये हमने म्यांमार देख लिया, हमने बांग्लादेश देख लिया,
ठीक है, जो ये है कंट्री। ठीक है, हमने भूटान देख ली, नेपाल देख ली, चाइना देख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया और अफ़गानिस्तान की। ठीक है, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है उसके बीच में आपने पढ़ा होगा कि जो डुरंड लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, वो उसको क्या बोला जाता है, डुरंड लाइन बोला जाता है उसको, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये किसको, अफ़गानिस्तान और इंडिया को क्या करती थी, डिवाइड करती थी। लेकिन अभी आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, किसके द्वारा ये ऑक्यूपाई किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन इसको क्लेम कौन करता है, इसको क्लेम करता है इंडिया। ठीक है, अब यही है आपका, ठीक है, यही जो आपकी लाइन है, ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जिसको LOC बोलते हैं। अब ये इंडिया और POK के बीच में क्या है, आपके पास LOC है। ठीक है, जिसको कि लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ अभी डायरेक्ट जो इंडिया है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, उसके बीच में आपके पास क्या है, POK। ठीक है, अब POK और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, LOC। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है इसको क्लेम इंडिया ही करता है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें इसके लेंथ की, जो यहाँ पे लेंथ था इंडिया के साथ, वो है हमारा 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। ठीक है, जो कि अभी आपके किसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये लद्दाख के साथ ये बाउंड्री शेयर होती है। अफ़गानिस्तान की लद्दाख के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और एरियाज़, ठीक है, जैसे कि आपको LOC पता लग गया होगा। अब एक और है यहाँ पर जो एरिया है, दैट इज़ योर ये लाइन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, जो ये वाली लाइन है आपकी, ये भी लद्दाख और अक्साई चीन। ठीक है, जो ये वाला एरिया है आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन कंट्रोल। ठीक है, तो अक्साई चीन के साथ जो लद्दाख बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, इसको LAC, जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसके साथ हो रही है, लद्दाख एंड अक्साई चीन। अब ये भी ऐसा एरिया है जिसको कि क्या है, अक्साई चीन को कंट्रोल कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। कब से, 1962 में जो वॉर हुआ था। लेकिन इसको क्लेम कौन करता है, इंडिया क्लेम करता है। बट ये अक्साई चीन किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है 1962 के वॉर के बाद। वैसे ही आपको यहाँ पर ये जो एरिया दिखेगा, ये भी एरिया किसके द्वारा सीडेड है, पाकिस्तान टू चाइना, बट इसको भी कौन क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, इसको इंडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसको क्लेम कौन करता है, सियाचिन ग्लेशियर को क्लेम करता है पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन कंट्रोल किसका है इस पर, इंडिया का कंट्रोल है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेगी। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर को भी क्या बोलते हैं कि ये कंट्रोल कर रहा है इंडिया, बट क्लेम कौन करता है, इसको पाकिस्तान क्लेम करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूटेड से एरियाज़ है यहाँ पर, ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा आपका LAC है, कौन सा आपका LOC है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, अदरवाइज़ जो इंडिया की जो लाइन है, ठीक है, वो कैसी है, यहाँ से इस तरह से ये पूरा का पूरा जो था ये इंडिया ही है, लेकिन अब ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम थे किसके बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान और इंडिया, जो कि 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको शेयर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है जो डिवाइड करती है, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ। ठीक है, आपने सुना भी होगा रेड क्लिफ। ठीक है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी कि रेड क्लिफ जो लाइन है, जो रेड क्लिफ जो लाइन है, ठीक है, ये आपकी इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये बाउंड्री लाइन जो है वो डिवाइड करती है, रेड क्लिफ जिसको बोला जाता है। मैंने आपको बताया डुरुंड लाइन किस किस को करती है, अफ़गानिस्तान और इंडिया को। ठीक है, अगर मैं मैकमोहन, एक आती है मैकमोहन, तो मैकमोहन जो लाइन है वो किसको डिवाइड करती है, चाइना एंड इंडिया को। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के लिए जो लाइन है दैट इज़ योर मैकमोहन। बांग्लादेश और इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए है रेड क्लिफ, अफ़गानिस्तान एंड इंडिया के लिए है डुरुंड लाइन। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर हो रही है इंडियन स्टेट की, वो कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए, लद्दाख है,
ठीक है, आपके पास जम्मू कश्मीर है, ठीक है, कुछ एरिया आपका हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, उत्तराखंड का तो सॉरी हिमाचल प्रदेश का नहीं है, पंजाब का है, ठीक है, राजस्थान का है एंड गुजरात का है। तो कौन कौन से है? एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू एंड कश्मीर एंड पांचवा लद्दाख। इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं शेयर करता है बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश में डाउट रहता है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है। अब कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है? ये हो रही है 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डिस्प्यूटेड जो एरिया है, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड है वो क्या है आपका? ये वाला जो आपकी कौन सी लाइन है, ये यहाँ पे देखिए सर क्रीक है यहाँ पर, ठीक है, सर क्रीक है, और एक आपकी है यहाँ पर ग्रीन लाइन, ठीक है। तो जो ये ग्रीन लाइन आपके पास ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? क्लेम्ड करता है इसको पाकिस्तान, बट ये क्या है? डिस्प्यूटेड बाय इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये वाली जो लाइन है, जो आपको ये रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये भी क्लेम्ड बाय इंडिया, लेकिन ये किसकी है? डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कोरी क्रीक और सर क्रीक एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सर क्रीक आपकी ज़्यादा नॉर्थ में है और कोरी क्रीक आपकी साउथ की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है जी। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो कि शेयर हो रही थी। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है, कितनी स्टेट्स है इंडिया की? 18 ऐसी स्टेट्स है जो कि बाउंड्री शेयर करती है इंटरनेशनली, ठीक है। 18 ऐसी हमारे पास स्टेट्स है इंडिया में जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। किन किन के साथ बनाएगी? या तो पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। आई होप कि आपको आज का जो ये लेक्चर है ये क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ ही एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जिसके ऊपर काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो हमें अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में है बाउंड्री लाइन, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है, मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ब्लू लाइन लेबनान इज़राइल, ठीक है, ग्रीन लाइन सिप्रस एंड टर्की। तो ये सारी की सारी जितनी भी लाइंस है, जैसे ये चैनल है 49th चैनल बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, यूएस और कनाडा के बीच में है। 38 पैरेलल लाइन किसके बीच में है? साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी लर्न करके जा सकते हो एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम में वहाँ पर कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है, और जो तो हमारी ये रेड क्लिफ मैकमोहन, ठीक है, डुरुंड लाइन्स है, ये तो बहुत बार एग्जामिनेशन में आई है। अभी इज़राइल और जो लेबनान है, ठीक है, इसके बीच में जो ब्लू लाइन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में है इज़राइल अभी, ठीक है। तो ये आप इन सभी जो लाइन्स हैं, बाउंड्री लाइन्स हैं, इनको ध्यान में रख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।